इसका फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताएं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स है। रूट्स के नेचर कितने होते हैं? 3 टाइप के देखे अपन ने। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कौन कौन सी होती है? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। डी की वैल्यू 3 तरीके के। डी की फॉर्मूला क्या होता है? 20 का माइनस 4ac। हाँ, इक्वेशन क्या दे के रखी अपन को? 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। यहाँ पे पुट कर देंगे -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर स्क्वायर -4 -4 into 2 2 3 3 तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 और ये माइनस का 24 माइनस करेंगे तो माइनस का। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल रूट्स। और ये पॉजिटिव में आता है तो रियल रूट्स, और 0 आता है तो 0 में भी रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल दो ही कंडीशन है। सेकंड वाला में क्या है फिर? अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। सिलेंडर है एक, सिलेंडर की रेडियस दे के रखी है अपन को। रेडियस कितनी है? 3.5। कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट 40। Melted and recast into number of smaller solid metallic ball, each of radius 7/12 centimeter. सबकी रेडियस कितनी है? 7/12 सेंटीमीटर। ये नई वाली रेडियस है ना? और I1 कर दे सर R'। Now find the number of balls so formed. ये देखो एक सिलेंडर था, सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर मतलब पूरा सॉलिड था, अंदर से पूरा भरा हुआ है ना? तो वॉल्यूम निकालेंगे। इसका जो वॉल्यूम होगा इसे किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? मेल्टेड एंड रिकास्ट नंबर ऑफ द स्मॉलर सॉलिड मेटेलिक बॉल। बॉल बनाई। बॉल कैसी होती है? स्फीयर है ना? तो इसका वॉल्यूम स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। किसके? स्फीयर के। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर का 4/4 और क्यूब 5/h। इधर देखो, और नंबर्स ऑफ बॉल्स होंगी ना, एक बॉल थोड़ी ना बनेगी, बहुत सारी बॉल बनेगी। तो उसके लिए क्या रख लेंगे? n। और इसी n की वैल्यू निकालना है अपन को। किसकी वैल्यू निकालना है? n की। तो पाई की वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल है ना? यहाँ पे r स्क्वायर और h बचा। r कितना है? 3.5 इंटू 3.5 और h 14 14। और ये सारा नीचे आ जाएगा इधर से। 4/3 आया था इधर, 4 नीचे और 3 ऊपर। और क्या बचा? r की पावर 3। r कितना है? 7/12। हाँ, नीचे 3 7 ऊपर 3 12। और यहाँ पे क्या बचा? n। ये n की वैल्यू आ गई अपनी। ऐसे काटा पीटी करो, 7 से पॉइंट हटेंगे, 5 से 2 0 बढ़ा देंगे, है ना? तो 2 7 से 235 कैंसिल, 1 7 से 14 कैंसिल, 1 7 से 14 कैंसिल, 1 4 से 12 कैंसिल, 4 से 12, 4 3 से 2 से 6, फिर 2 से 5 5 से to 10 7 कैंसिल, 10, 5 to 10 से पूरा कैंसिल फिर है। एक 5 बचा उससे 10 कैंसिल, 5 to 10 और 2 6 फिर 2 से 6 12। ये आगे आंसर अपना बाकी जो बच गया 3 3 और 6 और 12 भी बचा। तो 3 3 से 9, 9 6 से 54 into 12 कितना हो गया? 12 5 से सॉरी 12 4 से 48, 12 5 से 60 और 4 60 48। इतनी बॉल्स बनने लगी। क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहले रेडियस और हाइट देके रखी सिलेंडर की। अपन को किसमें बनाना है? स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर, छोटे छोटे गोले बनाना है, उसे रिकास्ट करके पिघला के छोटे छोटे गोले। तो उसका शेप कैसा है? स्फीयर, बॉल शेप है। बॉल शेप मतलब स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम लगा दिया इसके ऊपर। अब एक बॉल तो बन नहीं रही, बहुत सारी बॉल बनेगी क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है, रेडियस बहुत कम है। तो कितनी बॉल बनेगी? n नंबर्स ऑफ बॉल बनेगी। कितनी? n। और दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब ये पूरा इनटू वाला इधर डिवाइड में आ जाएगा। पाई से पाई कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, बन जाएगा। इसके बाद इसी का ऑप्शनल वाला। तो ये डफ था क्या? गया थी बना क्यों नहीं? विकास नहीं समझ में आया।
नहीं फॉर्मूले A cylindrical glass with diameter 15 centimeter has water to height 18 centimeter. With diameter 15 centimeter, diameter दिया है कितना दिया है 15 सेंटीमीटर 15 centimeter, height दी है 18 centimeter. A metal cube of 12 centimeter each is immersed in it completely. एक metal cube की एज दे के रखी है, मतलब साइड क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है. Completely calculate the height by which water will rise in a cylinder. ये सिलेंडर का था, है ना. इसमें अपन ने क्यूब डाल दिया तो वाटर कितना ऊपर आएगा. ऐसा क्वेश्चन किया था कल सर. एक सिलेंडर है, सिलेंडर में अपन ने क्या डाल दिया क्यूब. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कितना पानी ऊपर उठेगा जितना क्यूब का वॉल्यूम है, जितना क्यूब का वॉल्यूम है. तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है एक क्यूब ना. साइड इनटू साइड. और इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का हाँ पाई स्क्वायर स्क्वायर एच है ना. तो यहाँ से अपन को ये नई हाइट बता तो बस हो गया. कितना ऊपर होगा एच नहीं है, ये 18 मत पुट करना. एक मिनट. A cylindrical gas with a diameter of water to height of 18 centimeter. वाटर 18 हाइट तक तो पहले से ही है ना. कितना ऊपर उठेगा ये निकालना है अपन को. इस h की वैल्यू मत पुट करो, कितना ऊपर निकलेगा बाकी आ जाएगा, है ना. पाई और आर नीचे आ जाएगा. 12 into 12 into 12. फिर भी अगर लगा भी देंगे तो भी तो इक्वल ही आएगा. नहीं. और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 32/7 और आर कितना है 7.5 15 अपॉन का 2 ऊपर आ जाएगा ना. 15/2 15/2 पुट कर दिया अपन ने. चलेगा. चल जाएगा. अब कुछ कट रहा है 3 से 3 4 से 3 4 से 3 5 से 3 5 से फिर 2 2 से से 11 कैंसिल. 11 बार में 50. अब तो कुछ नहीं कट रहा. मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो. 4 4 जा 16 2 जा 32 32 32 7 से 32 into 84 32 into 84 84 अपॉन डिवाइड कैसे करना है 11 5 से 55 into 5. ये कैलकुलेशन करो. डिवाइड कितनी बार में होगा 275 से. ये 1 बार में तो जाएगा नहीं. देखो पहला वाला है ना छोटा हो जाएगा. तो डायरेक्ट अपन को कितनी बार में करना है लगभग 275 9 बार में हो जाएगा लगभग. कितनी बार में 9 बार में. तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4 9 7 जा 9 7 जा 63 और 4 63 और 67 और 9 2 जा 18 और 6 18 और 6 24 इतना आ जाएगा. 3 ये 1 और ये 2 हाँ इससे कम है फिर 0 लगा देंगे. फिर इधर पॉइंट आगे सॉल्व कर लेना 9 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा, है ना. इतना ही आंसर. मल्टीप्लिकेशन भी गलत आ रहा क्या. इसके बाद फोर्थ नहीं थर्ड वाला बना था मॉड फाइंड करना था जिसमें 2485 कैसा 9 से मल्टीप्लाई 9 5 से 45 के 5 कैरी 4 9 7 से 63 और 4 67 ना. ये कर तो दिया पर आंसर गलत लग रहा है. हाँ क्या है एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन मिल्क 100 फैमिलीज. सोसाइटी गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 175 0 से 175 वीडियो बढ़ा देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो. तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा दिख रहा है अपन को. 28 और 775 तो यहाँ पे मॉडल क्लास अपना क्या हो जाएगा ये पूरा, है ना. ऐसे चूज करेंगे. इसके ऊपर वाला C F0 F1 F2 और ये H क्या होता है 125 ये 125 का क्या था. हाँ 175 का क्या था. किसका 175
0 से 175 है ना? हाँ 175 ये गलत रखा ना आपने वैल्यू। n की वैल्यू कितनी आएगी? 700 प्लस f1 की 28 F1 21 28 minus 21 upon n multiplied by 28 28 minus 21 into 7 minus 7 minus 21 minus 7 into 175 into 175। ये कितना हो जाएगा? 700 प्लस ये 28 से माइनस करेंगे 21 7 28 टू 56 56 और ये 28 minus 20 into 175 माइनस करने पे 28 आ जाएगा। 28 नहीं 56 ये डबल किया मैंने, हाँ? तो 7 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा शायद। 7 4 से 28, हाँ? 4 से 175 तो होगा नहीं डिवाइड, तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा आंसर। 7 से डिवाइड 4 से डिवाइड करो, 4 4 से 16, 4 4 से 16 ना, और 1 बचा 15, 4 3 से 12, फिर 3 बचा, 4 7 से 4 5 से, हाँ? तो ये कितना आ जाएगा? 700 और इधर 43 पॉइंट, 743.75। ये मॉड हो जाएगा अपना। यदि गलती समझ में आई कहाँ पे की? नहीं वैल्यू सही रखी थी पर मैंने इक्वल टू में 100 भी लगा दिया था इसलिए गलत चला गया। ठीक है, हो जाएगा ना? तुम्हारा सही आया था आंसर तनिष? नहीं मेरी गलती हो गई, कहाँ पे थी गलती? मैंने क्लास गलत हो गई, F1 को F21 इसके बाद फोर्थ में क्या बोला? एन टर्म ऑफ एपी। एन टर्म ऑफ एपी कितना दिया अपन को? 29। एपी सीरीज कितनी है? -1 4 90 14 9 है, रियली 9 14 और 1 to 9। एन टर्म ऑफ एपी इज 139, लास्ट टर्म 129 है। एन की वैल्यू फाइंड करना, तो ए एन अपना हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म 129, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन -1 डिफरेंस कितने का है? 5। 5 तो ये 5 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 इधर है, प्लस हो गया 130, है ना? एन -1 5 इंटू वाला किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, माइनस का 1 इधर आएगा, 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 27। ये हो गया था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन लेस देन वाला है। इसका अरेंजमेंट देखा कैसा था? मैंने सॉल्यूशन ही देखा पर मैंने रखा था 135 से 140 और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारा। लेस देन 140। इस क्वेश्चन में करना क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देना है। ये सीएफ देके रखा है, इसे किस में कन्वर्ट कर देना है? एफ में। तो पहला वाला 4 का 4 हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे कितना? 7 7 6 11 फिर 18 फिर 11 6 ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। 40 माइनस का कितना आएगा? 40 माइनस 18 22, हाँ? 11 में से 4 माइनस किए, है ना? 7 आया। 29 में से 7 घटाए तो ये 18 कहाँ से आ करेगा? 29 माइनस 7 22 हाँ? फिर 40 माइनस 22 40 minus 22 18, 46 माइनस 18। ऐसा माइनस करते क्या? पहला 4, 11 में से 4 माइनस किया, ऐसा करते ना? मैंने वैसे सात, हाँ। गलत क्यों जा रहा है मेरा? वही 9 में से 1 माइनस किया 8, 2 में से 1 माइनस किया 1, 40 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना? 11, 6 फिर 5 और फिर 5। सही है।
ये इसका टोटल तो नहीं करना था ना। नहीं टोटल तो दिया रहता है ना ये 51। तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता क्या? क्या था सर आपने फिर वैसे मैंने से तो मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। ये तो हो गया 6 वाला नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में कैसा फाइंड करेंगे। ये पूरा टर्म देके रखा है ना? ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3। तो ये इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है सर्कल के लिए। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है। हाँ। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 3। 3 ये पूरी 12 है तो ये 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 9। तो ये पीसी कितना आ जाएगा 9 ऐसे पीडी। ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। और टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। तो पी ए और पी बी आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। तो ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12। और ये 3 है तो ये कितनी बचेगी 9। ये भी 9 9 + 9 18। भी अगर इक्वल होती तो वहाँ पे जब 9 आया था वैसे भी लिख सकते थे। हाँ राइट है ना? चलेगा Right. क्योंकि ये भी 3 बना हाँ। है एग्जैक्ट। हो जाएगा। बस इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना था। ये जो इक्वल होता है कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डालते हैं वो क्या होता है इक्वल रहती है दोनों। हाँ तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी होगा। और यहाँ पे सी ए इक्वल टू सी क्यू। ये 3 तो ये भी 3 हाँ। और 12 में से 3 माइनस करेंगे ये 9 आ जाएगा। और 9 अपन को ऐड करके बताना था पीसी प्लस पीडी की वैल्यू। तो बहुत इजी था ये तो। एक बार समझ आया कि PA = PB होता है। ऐसी का ऑप्शनल में क्वेश्चन वो भी नहीं बना। वो आ रहा था मैंने ट्राई नहीं किया टाइम नहीं बचा। प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल भी 70 कंफर्म। मैंने और ये अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ये तो पता है। हाँ। सेंटर एंगल और ये 170 तो ये कितना जाएगा 110। ये एंगल पूरा कितना का बनता है 90 डिग्री का। 55 डिग्री। ये एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का। और ये रेडियस है ये रेडियस है। तो ये एंगल अगर x है या थीटा मान लो तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। सेम साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 110 है तो बचा कितना 70 का आधा कितना होगा 35। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 35 और 35। ये 35 तो पूरा 90 है 90 से 35 हटा दो 90 माइनस 35 कितना आ जाएगा 55। तो एंगल पी भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इसे बता दिया। बहुत आसान नहीं था क्योंकि बस ये पता है अपन को अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। ये 70 तो ये वाला 110। अब यहाँ से ये जो लाइन खींचते हैं यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है AOB। ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा AOB। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल क्योंकि ये सेम साइड है। रेडियस सेम साइड के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा दोनों का सम 70 आना चाहिए। 70 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35। नहीं कल अपन ने कैसा क्वेश्चन करा तो उसमें अपन ने 110 अपॉन में 2 एंगल रख लिए थे तो मैंने वैसे ही कर तो वही 2 एंगल हो जाएगा थीटा 2 थीटा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 70 का हाफ 35 हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल 90 होता है सेंटर से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है ना एक्सटर्नल पॉइंट और टेंजेंट से सेंटर से जो एंगल बनता है कितने का बनता है 90। ये एंगल 90 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 35 55। तो एंगल बहुत आसान था ये तो। ये सर्कल वाले ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट nth term of AP cannot be n square plus 1 justify your answer। nth term कभी n square plus 1 नहीं हो सकता ऐसा क्यों। क्वेश्चन में क्या दिया nth term कभी भी n square plus 1 नहीं हो सकता जस्टिफाई करो है ना। मतलब a n की वैल्यू दे के रखी है आपको क्या है इधर देखो n square plus 1 a n की वैल्यू दे के रखी है ठीक है। अब बताना ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना। nth term कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आप उसका रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे n की जगह पे वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 जो भी पुट करना है ना। n की जगह पे पहले 1 रखा तो a1 की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2। फिर a2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो गया 5। फिर a3 की वैल्यू निकाली कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। तो जब भी AP सीरीज बनती है तो AP सीरीज में D क्या होता है हमेशा सेम आना चाहिए।
तो D1 क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 5 माइनस 2 कितना आ गया 3 और D2 कितना आ जाएगा 10 minus 5 equal to A3 माइनस A2 10 माइनस 5 equal to 5. 5 कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल है ना D is not equal hence it is not possible है ना क्योंकि AP सीरीज में क्या आना चाहिए D इक्वल आना चाहिए और यहाँ पे तो D इक्वल आ ही नहीं रहा तो बता देंगे ये तो ये एक तरीके से अपन थोड़ा प्रूफ करके दिखाना है ना हाँ एक्सप्लेन करना है यही जस्टिफाई तो बोला है क्वेश्चन में जस्टिफाई कर दिया एग्जांपल बता के अपन ने फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन n टर्म ऑफ AP n टर्म ऑफ AP दिया है फिर से वही फॉर्मूला an n टर्म ऑफ AP कितना है n 7 माइनस 3n सम ऑफ 25 टर्म बताना है मतलब S25 की वैल्यू S25 कैसे फाइंड करेंगे an दे के रखा है अपन को है ना तो पहले a1 फाइंड कर लो क्या फाइंड कर लेंगे a1 n टर्म ऑफ AP तो a1 कितना आ जाएगा यहाँ से a1 निकालेंगे तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे 7 माइनस 3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 4 n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 1 3 रहेगा ये तो a1 आ गया और d फाइंड कर लेंगे d की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी छोड़ो और फिर 825 फाइंड कर लें 7 minus 3 into 25 35 is up 75 minus 7 62 minus का 62 68 कितना minus का 68 है ना ये आ गया अब S25 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 मतलब 25/2 फर्स्ट टर्म कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है माइनस का 8 खत्म ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 में से 68 माइनस के कितना बचा 4 24 अपॉन में 2 से ये कितनी बार में कैंसिल 32 बार में है ना 25 टू ज़ा 50 की 0 कैरी 5 25 3 ज़ा 75 और 5 80 आंसर क्या आ जाएगा 800 वो भी माइनस का है ना तो इसमें और फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी अपन को सिंपल दिख गया an की वैल्यू दी है Sn का फॉर्मूला पता है अपन को n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है तो वाला फॉर्मूला लगा दिया पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है बहुत अच्छे फिगर है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक के रेडियस कितनी 4 सेंटीमीटर देखिए 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेंगे सेंटर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या आएंगे 4 रेडियस कितनी दी थी 4 सेंटीमीटर ना तो 4 का डबल ये 8 यहाँ तक लगभग आ जाएगा ये P पॉइंट है ना और फिर यहाँ से क्या करना है अपन को टेंजेंट ड्रॉ करनी है क्या करनी है टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे रख के डिवाइडर ऊपर कट करेंगे फिर नीचे फिर यहाँ पे डिवाइडर रख के आधे से ज़्यादा लेके नीचे कट करेंगे और ये दोनों यहाँ से ड्रॉ कर देंगे हाँ बिल्कुल ये 4 पे जाएगी क्योंकि 8 हाफ नहीं होता है और फिर यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे सेंटर रखेंगे और ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर देंगे ठीक है अब ये जो पॉइंट होगा इसे नाम के बता देंगे पी हो जाएगा ये पी हाँ जहाँ पे कट करता है बहुत आसान है इक्वेशन तो हो जाता है फट से 3 नंबर का सेव और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे बिल्कुल लिखने पड़ेंगे तभी तो फिलेंगे नंबर और -3 तो ये ax² + 7x + b = 0 है तो x की जगह वो 2/3 वैल्यू है x की जगह पे 2/3 पुट कर देंगे हां x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2/3 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 फिर 2/3 जस्ट का b = 0 0 तो 2 का स्क्वायर 4 9 इसलिए हम माइनस नहीं रख सकते अगली बार रखेंगे सब काम करेंगे ना बेटा फिर हाँ फिर 14/3 प्लस b = 0 फिर बेस इक्वल करेंगे 3 का ऊपर से 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इधर भी इधर किसका 9 का और यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरे के बेस में 9 इधर चला जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा 4 है प्लस 42 प्लस 9b इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी ये ऐसे इक्वेशन सेकंड फाइंड करेंगे x = -3 पुट करके -3 पुट करो यहाँ पे a - 3
का होल स्क्वायर प्लस में 7x इंटू माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 9 माइनस 7 प्लस 16 प्लस का b इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर अपन को दो इक्वेशन मिल जाए तो सॉल्व करना बहुत आसान है। ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बहुत अच्छी रहती है ना। हाँ यहाँ से कुछ करें 9a 4a, ये तो नहीं होगा। बी इक्वल हो जाएगा अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 9 का। 9 का मल्टीप्लाई करो। 9 9 का 81 9 9 जा 81 b 9 21 9 1 जा 9 9 2 जा 18 को भी माइनस का और फिर प्लस का 9b इक्वल टू 0। तो बिल्कुल भी नहीं आया क्या तनिष? कैसे कर रहा था? इसके बाद क्या करेंगे? साइन चेंज। साइन चेंज। ये क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है अपन को, हाँ ये माइनस माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस 9b से 9b कैंसिल। यहाँ पे कितना जाएगा? 9 और 2 11 कैरी 1 8 से 12 13 31 है ना। वैसे माइनस करेंगे तो माइनस का ए का ए और यहाँ पे 81 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा? 77 है ना। इक्वल टू में 0 माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 77 ए इक्वल टू 231 77 अपॉन में आ जाएगा है ना। तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए? सबसे पहले 7 से 11 भाग में 7 से 7 3 जा 21 और फिर 2 बच जाएगा, फिर 7 3 जा 21 11 3 जा 33। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ए की वैल्यू 3। ये एक वाला आंसर आ गया अपना 3। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू पुट कर दो। 4a वाले में कर देते हैं। 4a वाले में करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 9b प्लस 9b इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 54। 54 इधर आ जाएगा तो माइनस का ना 2 और 2 4 और 4 और 5 बी की वैल्यू ये माइनस में आएगा और 9 कहाँ पर आएगा? डिवाइड में। माइनस का 6 तो बी की वैल्यू माइनस 6। इस क्वेश्चन में करना क्या रहता है? x की दो वैल्यू देके रखिए, पुट करने पे आंसर 0 आएगा। 0 को इक्वल में कर देंगे। इक्वेशन में एक बार पुट करेंगे a और b की फॉर्म में इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी, फिर दूसरी बार पुट करेंगे a और b की फॉर्म में इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के अपन ने बहुत सारी मेथड सीखी हैं, कोई सी भी मेथड लगाओ और सॉल्व करो, हो जाएगा। हाँ इसके बाद बिल्डिंग के ऊपर है फ्लैग स्टैक। हाँ पर वो 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टैक फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर फिक्स कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में है जो। ये देखो ये टावर बनाया, ये टावर के ऊपर फ्लैग स्टैक है ना। दो चीज हो गई। फिर इसके आगे क्या दिया? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैक। ये एंगल पॉइंट ऑन अ ग्राउंड हो गया, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक और बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैक, दो एंगल बन जाएंगे है ना। कौन कौन से एंगल दिए? 45 और 60। 45 और 60। ये छोटा वाला 45 और बड़ा वाला 60। 60। यहाँ तक ठीक। हाइट ऑफ द टावर 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टैक। ये दे के रखा है कितना है? 7 मीटर लॉन्ग। ए बी सी अगर नाम दे हाँ। और क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये फाइंड करना है अपन को बीसी। बीसी को एच मान लिया, BC को अगर H माना। मान सकते हैं। अब मानने की जरूरत नहीं है, रहने दे। जब tan 45 लगाएंगे अपन, तो दोनों को हाँ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1। tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपॉन CD बेस है ना। tan 45 की वैल्यू 1 तो CD की वैल्यू भी h ही आ जाएगी, तो ये वैल्यू भी h हो जाएगी है ना। अब tan 60 अप्लाई कर देंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। और हाइट कितनी हो गई? h + 7 अपॉन में h ही है हाँ हाँ। तो ये h इधर चला जाएगा तो √3h 3h और प्लस का h इधर आएगा तो माइनस का h 7। h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 -1 इक्वल टू 7। यहाँ तक ठीक। अब
क्या करेंगे, h यहीं पे रहेगा और 7 के अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 - 1, √3 - 1, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1, तो नीचे तो क्या आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर 7 और √3 + 1, √3 की वैल्यू 1.73 + 1 कितना हो जाएगा 2.73 इंटू 7 अपॉन में 2, तो 2 से 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 सा 51 की 1 कैरी 5 7 14 5 90 अपॉन में 2, तो 2 9 सा 18 फिर 2 5 सा 10 2 5 सा और फिर 2 5 सा 9.55 आ गया ना अपना हाइट, कितना है आंसर, तो x माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिया, तो इक्वल आ जाएगा x = h, आंसर आया था। इसके बाद कॉपर रॉड वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना देखा कॉपर रॉड का 1 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड है ना, ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, इसकी लेंथ दी है 8, लेंथ कितनी दी है 8, लेंथ अपनी हाइट बन जाएगी, सिलेंड्रिकल होती है क्योंकि वायर कैसी होती है सिलेंड्रिकल, तो ये जो लेंथ दे के रखी है ये क्या बन जाएगी अपनी हाइट, 8 सेंटीमीटर है। अब इसे खींच के अपन ने क्या हुआ, कितना कर दिया 8 सेंटीमीटर को खींचा और कितना कर दिया 18, कितना कर दिया 18 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में कन्वर्ट किया, तो कितना खींचा समझ लो, हाँ तो बहुत ज्यादा खींच लिया तो ये पतला हो गया होगा, पहले जो थिकनेस है अब थिकनेस कम हो गई होगी, तो नई वाली थिकनेस बताना है, मतलब नया वाला डायमीटर बताना है, डायमीटर से क्या रखे, डायमीटर ऑफ न्यू वायर है ना, तो पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हुआ, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखेंगे, क्या रखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ये सारा न्यू वाला रखना और ये सारा कॉपर जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था है ना, पाई से पाई r से कितना दिया है 1 का हाफ 1/2 h से कितना है 8 इक्वल टू r n, ये कितना अपन को निकालना है, और h n कितना दिया 18 मीटर है, 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व कर लेंगे, हाँ ये कितना जाएगा 4, तो 4 ऊपर और नीचे 18 इंटू 100, हाँ 8 2 से एक बार 8 कैंसिल हो तो 4 आएगा, 8 2 से दूसरी बार कैंसिल हो तो 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, ठीक है, अब 2 से ये कितनी बार में कैंसिल 9 बार में, तो रेडियस कितनी आ गई 1/900, 900 मतलब 9 से 3 बाहर और 100 से 0 बाहर, तो 1/30, तो अपन को रेडियस फाइंड करनी है कि डायमीटर, थिकनेस बोलेगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की होगी ना, हाँ तो डबल कर देंगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो 1/15 रेडियस आ गई, सॉरी ये क्या है डायमीटर या थिकनेस बोल दो इसी को, आगे किसमें सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना डबल करने के लिए, किसी भी चीज को डबल करने के लिए क्या करते हैं, हाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ नहीं होती बेटा, अपॉन में है वो नंबर दिख नहीं रहा, अपॉन वाला उल्टा चलता है ना, अपॉन में नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होता जाता है रियल में, तो अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया तो अब नंबर बड़ा हो रहा है धीमे धीमे, 1 के नजदीक पहुंच रहा है ना, अब कौन सा इसी का रेशो वाला दिया था 11th का सेकंड, रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर 2:3, रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर का रेशो देके रखा है, रेडियस का रेशो R1 और R2 कितना देके रखा है 2/3, और हाइट का रेशो देके रखा है
H1 और H2 कितना देखिए रखा 5/3. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया. तो वॉल्यूम का कितना हो जाएगा रेशियो V1 V2 और कर्व सरफेस एरिया C1 कर्व सरफेस एरिया सरफेस एरिया ये 1 और ये 2. तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा रेडियस ऑफ टू सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच. ये भी पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई से पाई कैंसिल आर का रेशियो चाहिए वो भी स्क्वायर में. तो 2/3 है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. एच और एच का रेशियो 5 और 3. तो कितना आ जाएगा 5 4 है ना. वॉल्यूम का रेशियो आ गया. सरफेस एरिया कितना होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और ये भी 2 पाई आर एच. R1 H1 R2 H2. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. R1 कितना है 2/3. H1 H2 तो 5 2 9. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है. इसके बाद प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 12. देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है. एक क्वाड्रिलेटरल ABCD उसके अंदर एक सर्कल है ना. सर्कल के टचिंग पॉइंट क्या है PQ PQRS और S. और प्रूफ करना है ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये आपस में क्या होगा इक्वल होगा है ना. तो एंगल AOB ये वाला है ना. एंगल AOB इक्वल टू एंगल D नहीं सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था ना. DOC एंगल DOC इसका सम 180. सप्लीमेंट्री प्रूफ करना. अपोजिट एंगल क्या है सेंटर पे जो बन रहा है सप्लीमेंट्री. क्या प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब एंगल 180 का होना चाहिए. एंगल कितने का होगा 180. तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे ये जो टचिंग पॉइंट है इससे आगे बढ़ा देंगे है ना. ये टचिंग पॉइंट को ज्वाइन किया अपन ने. अब दो ट्रायंगल ले लेंगे. कौन सा APO और ASO. इन ट्रायंगल ASO हाँ. तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सबसे पहले. तो क्या हो जाएगा AP इक्वल टू AS. ये कैसा होगा रेडियस ऑफ सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है ना टेंजेंट वाला. और फिर दूसरा वाला बीच वाली साइड AO ये कॉमन AO और EO कॉमन हो जाएगा. और फिर रेडियस OS OP ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल. सर्कल की रेडियस तो इक्वल रहती है. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. S से ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट. ASO हाँ हमारा साइड कॉन्ग्रुएंसी. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे. तो इसे अगर एंगल 1 मानते हैं तो एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो ये तो इसकी बात थी. ऐसे और आगे लेंगे तो 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 8. ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. 1 2 के इक्वल है ना. तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3. सिमिलरली कर लेंगे. आगे क्या करेंगे ये CPCT से हुआ और इसके आगे वाला कैसे लिख देंगे सिमिलरली हाँ. तो 4 और 3 इक्वल हो गया. लिखने में देखना अपन को प्रूफ क्या करना है. अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए. AOB तो जहाँ पे 2 है तो उसके बगल में ही 3 आना चाहिए. ये 2 है तो उसके बगल वाला 3 तभी इनका सम 180 एक जैसा आएगा हाँ. और इधर पे 6 और 5 इधर ही साइड रखोगे ना. 2 और 3 के अपोजिट में 7 6 होना चाहिए. तो इधर पे क्या रखा 6 और 5 और इधर पे 7 इक्वल टू 8. इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड कर देंगे. इन सबको क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ट्रायंगल के सॉरी सेंटर कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360. तो सारे एंगल का सम एंगल 1 माइनस कर देंगे 360 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 5 प्लस एंगल
7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 है ना। अब 1 और 2 इक्वल है तो इसे क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ एंगल 2 हाँ, और 3 और 4 इक्वल है तो डबल ऑफ एंगल 3 है ना। इसके अकॉर्डिंग जमाएंगे, यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 और 3 का डबल कर दिया, नीचे 7 और 6 है तो 5 और 6 किसका डबल हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 6 और डबल ऑफ एंगल 7, 7 और 8 360। यहाँ से डबल डबल कॉमन ले लेंगे, डबल पूरे में से कॉमन लिया तो ये क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और 3 का सम ही तो क्या है, ए ओ बी, एंगल क्या है ए ओ बी, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7, और इसी का सम क्या है, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी इक्वल टू 360। और ये जो 2 कॉमन लिया 2 से डिवाइड कर देंगे 180 तो 180 आ जाएगा, 180 से 360 2, ओ भैया कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं 2 से डिवाइड करेंगे ना 360 का, तो 180 आएगा। हाँ हाँ 360 का क्या करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये अपोजिट साइड का सम 180, ऐसा है ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन सेम है, देखना वापस क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एज इट इज है क्वेश्चन, मतलब कोई भी चीज नहीं। नहीं अब कार्ट इज फ्लाइंग डायग्राम भी बना हुआ है, इसमें सॉल्व क्या करना है, मैंने कर लिया था आंसर। आंसर डाउट में हाँ, एंगल 60 और ये स्ट्रिंग की लंबाई बतानी है तो उसको 90 एक्स मान 90 लेंगे मीटर अबव ग्राउंड, तो ये भी लेंथ दे दी 90 मीटर, और उसका एक्स मान लेंगे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का एक्स मान लेंगे, लंबाई डेल्टा और स्ट्रिंग, sin 60 लगा देंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग क्या हो जाएगी ये हाँ, है ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर में रिलेशन sin, sin तो sin 60 इक्वल टू 90 upon h, 90 अपॉन h फिर √3, h, और ये मीटर है ना, हाँ √3 upon 2, √3 अपॉन 2 2 इक्वल into टू 90 upon h, h की फिर वैल्यू √3h equal to 180। 90 इंटू 2 अपॉन में √3 है ना, h इधर बाकी ये सब नीचे, √3 का रेशनलाइजेशन, हाँ, यहाँ पर आपको 1.73 दिया है ना। हाँ तो पहले रेशनलाइजेशन करते फिर वैल्यू पुट करते, याद रखना हाँ। तो नीचे क्या आ जाएगा 92 इंटू √3 की वैल्यू अब पुट कर दो 1.73 है ना, upon 3, अपॉन में 3, तो 3 से ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 60 इंटू 1.732, कैलकुलेशन का नंबर दे रहे हो कुछ नहीं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 42 और 1 43, और फिर 6 1 जा 6, 6 और 4 10, 10, 1 0, कितने नंबर का पॉइंट लगना है 1 2 3, इतने मीटर, तो धागा कितना है अपना स्ट्रिंग 103 मीटर। 1 इसी का सेकंड क्वेश्चन, इफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद अ ग्राउंड इज 30 डिग्री फाइंड द स्ट्रिंग। अब इस इंक्लिनेशन को 60 से क्या कर दिया 30 डिग्री, फिर से वही बताना स्ट्रिंग कितनी लंबी है, फिर से लगा देंगे साइन 60 नहीं साइन 30, इसे क्या लगा देंगे साइन 30, और बाकी तो सब सेम है। तो आंसर आ जाएगा 150। इस बार ये फाइंड करना है, साइन 60 की जगह पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 90 अपॉन h, फिर h की वैल्यू दिया दी 180। ये स्टडी बहुत इजी थी। फाइंड द पॉलिसी होल्डर इन एज ग्रुप ऑफ 30 40, 30 40 वाले कौन से थे, ये सीरीज पहचानने का सिंपल तरीका छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अपन को क्या बताना 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्या करेंगे पहला वाला 12, फिर 12 से 18 से 12 माइनस किया 6, 24 से 18 माइनस किया 24 से 18 फिर से 6, 32 से 24 माइनस करो 22 minus 8, 32 8 है ना, 45 माइनस 32 5 8 5 13 हाँ
50 minus 45 Five. 5 5। तो अपन को 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी बतानी थी, कितनी आ जाएगी? 6। फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 6। इतना खतरनाक कैसे पूछ सकते हैं? 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन का फॉर्मूला बोलो। L plus n plus n by 2 minus cf upon Upon f into h upon ऐसे है। हाँ n/2 कितना है? 50 by 2 हो जाएगा 25 25 कहाँ मिलेगा? 24 से 32 के बीच में। सही है गया दी? ऐसे ही चूज करते हैं। 30 और 40 के बीच में होगा ना। मीडियन नहीं दिया हमें। जब मीडियन दिया है तो यहाँ से चेक करते हैं। मीडियन नहीं दिया तो किससे चेक करते हैं? CF से। CF से इसे 10 से भी बोल सकते हैं, 0 से भी ले सकते हैं ना, ऊपर वाला ग्रुप। यहाँ तक ठीक। ये अपना ग्रुप हो गया। यहाँ पे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जस्ट। CF और क्या रहता है इसमें? F। ये सामने वाला F हो गया। और गैप हो L जाएगा हो गया। H और ये हो जाएगा L गैप गैप 10 का ना। H कितना जाएगा? 10। पहले पुट कर दो। L की वैल्यू 40 40 प्लस में 25 25 n/2 की डायरेक्ट वैल्यू माइनस CF 6 अपॉन में 32 32 into 10 25 minus 6 29 है 19 ना, कितना आएगा? 19 अपॉन 32 into 10। तो इसे डिवाइड कर लो 190 का। पहले तो 5 से है ना। 2 5 सा 10। ये 16। 19 5 सा 95 डिवाइड बाय 16। 16 5 सा है ना। फिर पॉइंट लगा के आगे बढ़ो। 16 में 144 हो गया 5.9 आता है ना। 5.9 40 और 545.9 बनेगा। खत्म ना, ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ इसमें टफ क्वेश्चन क्या था?